नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज। लगातार आपको मालूम है कि कासगंज में अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्या के बाद लगातार आपको कवरेज दिखा रहा है और इस कवरेज के साथ ही एक नया मोड़ इस घटना में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कासगंज के जिला एवं सत्र न्यायालय की कचहरी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और नया मोड़ क्या आया है इस घटना में, उस घटना से आपको पहले मैं बता दूं कि इस मामले में अब अधिवक्ताओं पर ही FIR दर्ज हुई है और इस FIR में शामिल हैं अधिवक्ता केशव मिश्रा जी। आइए सबसे पहले मैं उन्हीं से जान लेता हूं क्या कुछ पूरा प्रकरण है और किस तरह आप लोगों का नाम यहाँ पर इस FIR में नजर आ रहा है। देखिए, एक घटना हुई थी, हमारी बहन साहब की थी मोहिनी सिंह तोमर। 3 तारीख को वो 2:30 बजे बताया गया कि 2:30 बजे कहीं DM साहब से मिलने गई थी। उसके बाद लौटकर वो कोर्ट में नहीं आई। 24 घंटे के बाद ये पता चला प्रशासन को, पुलिस के लिए, कि उनकी बॉडी कहीं किसी नहर में या पास में नहर है, वहां से रिकवर हुई है। उसके बाद एक गुमशुदगी दर्ज बताई जाती है, गुमशुदगी दर्ज हुई है। आज तक कोई तहरीर उसमें नहीं मिली कि किन लोगों, कौन लोग थे, कौन इसमें शामिल थे, किसने उसको मारा, कौन लोग कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों को जानकारी हुई कि इसमें हमारे कासगंज के 5 अधिवक्ताओं के साथ जो है FIR, 6 अधिवक्ताओं के साथ FIR रजिस्टर की गई है। तो निश्चित तौर पर इस विवेचना को कहीं ना कहीं और मोड़ देने के लिए ये अधिवक्ताओं को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है कि जो असली दोषी हैं वो बच जाए और निर्दोष लोग इसमें फंस जाए। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जिला स्तरीय, ये प्रदेश स्तरीय मामला बनता नजर आ रहा है और अधिवक्ताओं को आपस में बांट दिया जाए जिस तरह से पॉलिटिक्स में होता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आजकल राजनीतिक चीज में आदमी इतना गिर चुका है, कुछ भी कर सकता है। तो लगभग 4 दिन होने को जा रहे हैं, पुलिस अभी तक असली कातिलों को नहीं ढूंढ पाई है। ना कोई CDR निकलवाई गई है। CDR पर किसकी लास्ट कॉल आई, किन से वार्ता हुई, किन से वार्ता हुई, गाड़ी लेकर कहाँ गई थी। और मैं आपको एक व्यक्तिगत जानकारी और दे दूं, जिस दिन हम लोगों की मीटिंग हो रही थी, एडिशनल साहब ने हमारे सेक्रेटरी साहब को 4 वीडियो दिखाई गई थी। उन वीडियो में एक वीडियो DM साहब की थी कि किसी लाल गाड़ी में बैठी है वो। एक वीडियो यहाँ से कोर्ट से आगे पड़ती है, ये मराठा ढाबा, वहां की वीडियो थी जिसमें वो लाल गाड़ी जा रही है। एक राजकोट की वीडियो थी जिसमें वो लाल गाड़ी जा रही है। एक सोरो गेट की वीडियो जिसमें ये दिखाया गया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, कि जिसमें वो अकेले गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रही हैं। उसके बाद से उनका पता नहीं है वो कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। और ये सुनने में भी आया है, हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी भी हुई है, जो PMR सामने आ रही है, जैसे सेक्रेटरी साहब। इससे पहले ये वो लाल गाड़ी, वो किसकी लाल गाड़ी? उनकी थी, स्वयं गाड़ी थी, उनके पास लाल गाड़ी थी। एक स्कूटी थी, स्कूटी हम कोर्ट में खड़ी रह गई थी और लाल गाड़ी को स्वयं ड्राइव करके एडिशनल साहब पे वो वीडियो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जिसमें सोरो गेट पर वो स्वयं ड्राइव कर रही हैं। उस गाड़ी में कोई भी पर्सन नहीं है। PM रिपोर्ट पर क्या कहना है? देखिए, PM रिपोर्ट कल मेरे सामने इंस्पेक्टर कासगंज एडिशनल ने मेरे सामने हमारे सेक्रेटरी साहब को दी गई थी और उस PMR रिपोर्ट पर यह कहा गया था कि PMR रिपोर्ट संदिग्ध प्रतीत हो रही है, क्योंकि PMR रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट असर्टेन एंड विसरा प्रिजर्व। पहली चीज, मृत्यु का कोई कारण उस PMR रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है। दूसरी चीज, नो इंजरी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ जो है PMR, उसमें कोई भी इंजरी नहीं बताई गई है। जबकि समाज में ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि हमारी महिला साथी अधिवक्ता की निर्मम तरीके से उनका मुंह कुचलकर हत्या कारित की गई है। क्या आपने PMR रिपोर्ट जो पढ़ी है? आपने पढ़ी नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने बताया था मेरे सामने एडिशनल साहब ने, इस पर सामने हमारे सेक्रेटरी साहब को, मैं उस समय वहां मौजूद था, इन परिस्थितियों में बता रहा हूं, उनके हाथ में मौजूद थी PMR रिपोर्ट। साहब के अलावा कोई और अधिवक्ता उस समय मौजूद थे? एडिशनल नहीं, आज के अखबार में भी है। आज के अखबार में कहा है, क्योंकि मृत्यु का कारण कोई स्पष्ट नहीं है, विसरा को प्रिजर्व किया गया है और जिस महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो रही है और 24 घंटे के अंदर बॉडी रिकवर हो रही है, तो निश्चित कॉज ऑफ डेथ तो आएगा भाई। दूसरी चीज एक और आती है, यह भी बताया गया है कि PMR रिपोर्ट में बॉडी का 2 से 3 दिन पुराना होना बताया गया है, जबकि हमारी बहन मोहिनी सिंह तोमर एडवोकेट की बॉडी जो पुलिस ने बताई है वो 24 घंटे के अंदर गोरा नहर से रिकवर कर ली। अब इसी कड़ी में मैं और भी अधिवक्ता है यहाँ पर, वरिष्ठ अधिवक्ता है, हेम सिंह अधिवक्ता है, जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, काफी पुराने हैं, यानी वरिष्ठ अधिवक्ता की श्रेणी में आते हैं। क्या नजर आ रहा है आपको अधिवक्ताओं को बांटने की कोशिश की जा रही है? बहुत चिंता का विषय है। एक तो वो हमारी जो बहन है उनकी इस तरह से निर्दयी हत्या की गई है, उसके बारे में हम लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत आहत हैं। और जिस तरह से हम लोग लगे हुए थे कि इनकी CDR वगैरह निकले और जो सही मुल्ज़िमान है उनका पता लगे, लेकिन कुछ हमारे ही समाज के लोग, कुछ हमारे ही साथी लोग इस तरह से पुलिस से मिलजुल करके जो मेन मुल्ज़िम है, जो पुलिस की नॉलेज में है, उनको बचाते हुए, और हमारे जो सादी अधिवक्ता हैं, मुस्तफा कामिल जी हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, जहाँ केशव मिश्रा जी की बात आ रही है, जिस दिन की घटना बताई जा रही है, उस दिन मैं यहाँ मौजूद था
उनका जूनियर एक मुन्ना लाल एडवोकेट है, उसकी बैंड सेरेमनी हो रही थी। हम 5 बजे 5:30 बजे लोग यहाँ मौजूद थे, फोटो भी हमारे उस पर व्हाट्सएप में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से उनको फंसाया जा रहा है। अगर ये वास्तव में ही दोषी थे और मौनी तोमर के पति को मालूम था तो उसी दिन उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई? अब तक उन्होंने इतना डिले क्यों किया? और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन यहाँ से लेकर के और मतलब कचरा घाट तक और अपनी सुरक्षा में देख रेख में अंतिम संस्कार होने तक साथ में रह रहा है। क्या सीडीआर वगैरह निकालने में 24 घंटे या 32 घंटे 48 घंटे में पुलिस ने ऐसी कोई चीज नहीं खंगाली? क्या रात को ही मालूम पड़ा? रात को 2 बजे उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई थी। इस वजह से कासिम बार के सारे अधिवक्ता 80% अधिवक्ताओं में बहुत आक्रोश है और इस लड़ाई को हम लड़के रहेंगे। निर्दोषों को किसी भी कीमत में नहीं फंसने देंगे, भले ही हमको कितना भी समय लगे, कहीं तक भी जाना पड़े। निर्दोषों को नहीं फंसने देंगे और इस मामले का खुलासा करा करके रहेंगे, क्योंकि अब ये मामला कहीं ना कहीं पूरे ही इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है और इतिहास के पन्नों में जो कासगंज अब नजर आ रहा है, सुर्खियों में नजर आ रहा है, कहीं महिला अधिवक्ता की हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। पुलिस एजेंसी पे विश्वास नहीं है क्योंकि आज 4 दिन होने को जा रहे हैं, कोई भी एविडेंस पुलिस किसी के खिलाफ जो है कलेक्ट नहीं कर पाई है। तो निश्चित तौर पर मैं प्रशासन से, शासन से और भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सीबीआई के मामले सुपुर्द ये मामला होना चाहिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहूंगा, क्या ये जो मामला हुआ है 3 सितंबर की घटना है और वो 2:30 बजे के बाद क्या किसी परिजन को या किसी शहर के नागरिक को हिरासत में लेके पूछताछ की गई हो? अभी तक की जानकारी में आया था कि 2 लोगों को उठाया गया था, लेकिन कल उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पाई गई थी। एविडेंस भी कहां निकल के आएगी? पुलिस साथ लगा हुआ है, 24 घंटे के अंदर बॉडी रिकवर हो रही है, बॉडी को पीएमआर सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई लिंक एविडेंस नहीं मिल रही है। सीडीआर को उसका कहना है कि उस दिन पूरे भारत का नेटवर्क एयरटेल का खराब हुआ था। हमने दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर तमाम जगह हमने जो है टीम लगा रखी है, लेकिन एजेंसी का कहना है कि हमको सीडीआर प्राप्त नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। असली दोषी इसमें बच जाएंगे, निर्दोष लोग फंस जाएंगे। फिर मैं पूरा मांग करता हूँ दोषी इसमें जो बचने ना पाए, निर्दोष फंसने ना पाए और सीबीआई की इसमें जांच होनी चाहिए। डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में बड़ा ही संशय और समझने की बात यह है, सोचने की बात यह है, विचार करने की बात यह है कि 72 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक सीडीआर रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। किस तरफ हम जा रहे हैं और 5G टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर नजर नहीं आता। पुलिस ने अभी तक क्या किया है? पूरी तरह फेल। आश्वासन के अलावा पुलिस ने अभी तक वकीलों को यह आश्वस्त नहीं किया गया है कि हमारी विवेचना यहाँ से यहाँ तक बढ़ चुकी है या हमें किसी लोगों पर शक है। शक के दायरे में बहुत लोग आ रहे हैं। हो सकता है उनका कोई फैमिली मैटर हो, कोई पैसों का मैटर हो, कोई वकालत की रंजिश हो, कोई प्रॉपर्टी का मामला हो। अभी एक प्रकरण सार में आ रहा है कि साहब किसी मामले में वो अधिवक्ता आती है, एक तरफ से वो अधिवक्ता आती है, एक पक्ष की ओर से, एक पक्ष की ओर से मैं अधिवक्ता था, मेरे पक्ष के लोग जेल गए थे। 4 दिन में मेरे पक्ष के लोगों को मेरे द्वारा बेल कराई गई थी। तो निश्चित तौर पर इसको कहीं इस पुलिस जो है हमारे जो है प्रोफेशन को लेकर डाइवर्ट, विवेचना को डाइवर्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं पुलिस को भ्रमित करने के लिए और असली दोषियों को बचाने के लिए ये मामला हमारी तरफ मोड़ा जा रहा है। अब इसी कड़ी में मैं युवा अधिवक्ता है अनुज यादव जी, आइए उनसे बात करता हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि अधिवक्ताओं को अब तोड़ने की कोशिश की गई और आप जानते हैं कि शासन, प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग ये जानते हैं कि वकीलों को फाइनेंशियल तरीके से तोड़ दिया जाए, कहीं ना कहीं उनका अगर काम भी बाधित रहेगा तो फाइनेंशियल कमजोर हो जाएंगे और मामला दब करके रह जाएगा। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं इतना जानता हूं कि इस प्रकरण में राजनीतिक दबाव ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से ये पूरा एंगल वकीलों के ऊपर ही लाद दिया गया है। जबकि मैं इस चीज का गवाह हूं, उस दिन मैं था, मैं इस चीज की गवाही दे सकता हूं कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं था कि कोई अधिवक्ता इस चीज में शामिल हो। केवल राजनीतिक दबाव के कारण, कुछ लोगों के कारण इस चीज को हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए केवल और केवल इसको दूसरा रास्ता दिखाया गया है, इसको मोड़ा जा रहा है पूरी बात को। राजनीतिक तौर पर अब इस मामले को देखा जा रहा है। और भी अधिवक्ता है, युवा अधिवक्ता हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर क्या सोचते हैं आप? तो युवा हैं, अब इस तरह से किस तरह से वकालत करवाएं? मेरा कहना ये है, इसमें एक तो हमने अपने अधिवक्ता साथी को खोया, ऊपर से प्रशासन हम ही को उल्टा फंसा रहा है। इसमें ही हम ही अपने साथियों में बांटा जा रहा है। आइए इसी कड़ी में और भी अधिवक्ता हैं, अपनी बात रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम AP सिंह एडवोकेट है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। ये बहुत घोरनीय, मतलब बहुत गंदी घटना है
और दूसरी बात ये है कि पुलिस के हाथ में अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जिससे ये सिद्ध हो रहा हो कि दोषी कौन है। ये लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। तो मेरा बस एक ही निवेदन है प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच की जाए, जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द मतलब भेजा जाए, उनके विरुद्ध एविडेंस इकट्ठे किए जाए, किसी निर्दोष को जेल न भेजा जाए। थैंक यू। सभी वकीलों की यही मांग है, किसी निर्दोष को न फंसाया जाए और इस मामले का खुलासा किया जाए। लगातार हम इस कवरेज को दिखा रहे हैं और जो भी अधिवक्ता अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में मेरे साथ अब एक अधिवक्ता है शालू मैडम, जो कि यहाँ प्रैक्टिस करती हैं, युवा हैं। क्या सोचती हैं आपकी एक सशक्त महिला अधिवक्ता अब यहाँ इस दुनिया में नहीं है? मेरा कहना ये है, जी बिल्कुल, मेरा कहना ये है कि हमारी बहन जी को न्याय मिलना चाहिए। जो भी अपराधी है वो किसी भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, चाहे कैसा भी हो, उसको हमारी बहन के लिए न्याय दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। अब ऐसे में महिलाओं को नई जो लोग प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, फीमेल्स, उनको अब घर वाले किस सोच करके इस अधिवक्ता के पेशे में डालेंगे? क्या सोच? बिल्कुल सुरक्षा ही नहीं है, हम लोगों की मन नहीं करता है कि हम वकालत करें। इसलिए हमारा बिल्कुल बहन को न्याय मिलना चाहिए। हमारा यही अपराध, जो दोषी है, जिसने दोष किया है, अपराधी है, उसको किसी भी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए। हम लोगों का कहना यही है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाए और निर्दोषों को फंसाया नहीं जाए, यही हम कामना करते हैं, यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। और शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं अब अधिवक्ताओं के इस मामले को कहीं ना कहीं अपने जो कार्रवाइयाँ होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उस सही दिशा में ले जाए, तब ये मामला कहीं ना कहीं इस मामले को इस जो मोहिनी सिंह तोमर महिला है अधिवक्ता, उनको न्याय मिल सके। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।